हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज पढ़ेंगे हम विश्व की घास भूमियों के बारे में। यह वीडियो एसएससी, पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, तो इन्हें हम प्रेरी कहते हैं। और इन मैदानों में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो बात करते हैं हम कनाडा की। एक कनाडा की लोकेशन है और कनाडा उत्तरी अमेरिका के उत्तर में स्थित है। और कनाडा विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है और उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होता है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के देशों के बारे में। तो ये अलास्का है जो कि यूएसए का भाग है। ये ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क पर इसका राज है। और ये आइसलैंड है। ये मेक्सिको है। ये मेक्सिको की खाड़ी है यहाँ पे। ये हडसन है, हडसन की खाड़ी। ये बैफिन द्वीप है। ये विक्टोरिया द्वीप है। ठीक है। और कनाडा में डेला जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 440 मीटर ऊंचा है। अब बात करते हैं कुछ कनाडा के बेसिक। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। सबसे बड़ा नगर टोरंटो है। राज्य भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। विधानमंडल संसद विधानमंडल का नाम संसद है। और यहाँ पर भी भारत की तरह दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को सेनेट कहा जाता है और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है। और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, तो इन्हें हम डाउन्स कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। और ये इधर हिंद महासागर है। लोकेशन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है। इधर प्रशांत महासागर है और ये न्यूजीलैंड है। और नीचे साउथर्न सी है। और ये पपुआ न्यू गिनी है। ये इंडोनेशिया है। ये फिलीपींस है। ये मलेशिया है। ये जापान है। और ये यहाँ पर ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये वियतनाम है। ये म्यांमार है। ये थाईलैंड है। ये लाओस है। ठीक है। तो अब चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सबसे बड़ा नगर सिडनी है। राज्य भाषा अंग्रेजी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। स्वतंत्रता इसे ब्रिटेन से मिली थी। ठीक है, मतलब ब्रिटेन का गुलाम था। और क्षेत्रफल 76,86,850 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं पम्पास। और ये अर्जेंटीना में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें बेल्ट कहा जाता है। मतलब पता कैसे चलता है ये कि शीतोष्ण कटिबंधीय है कि उष्ण कटिबंधीय है। तो एक बात ध्यान रखना कि उष्ण माने होता है, मान के चलो गर्म, और शीतोष्ण माने ठंडा। तो ये देखो, ये है कर्क रेखा, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये है मकर रेखा। ठीक है, 0 कर्क और मकर रेखा। तो इन कर्क से लेकर मकर के बीच में जो भी स्थानों पर में घास के मैदान पाए जाएंगे वे शीतोष्ण नहीं, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। क्योंकि यहाँ पर
सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है, क्या सूर्य उत्तरायण हो, सूर्य विषुवत रेखा के सामने हो, या सूर्य दक्षिणायन हो, हमेशा यहाँ पर प्रकाश रहता है और यहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। और कर्क रेखा के ऊपर इधर जो भी होंगे शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, और मकर रेखा के नीचे शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो ये दक्षिण अफ्रीका का मैदान है। तो दक्षिण अफ्रीका में कि यहाँ पे पाया जाता है बेल्ट, और यहाँ से निकलती है इसकी मकर रेखा। बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है कि यहाँ पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ये अपना देश मेडागास्कर है, ठीक है, ये जिम्बाब्वे है सॉरी। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, और हमारे भारत में भी एक राज्य ऐसा है जिसकी 3 कैपिटल अभी बनाई गई हैं। आप मुझे बताना। प्रिटोरिया यहाँ की कारपाल का राजधानी है। ब्लैक फाउंटेन यहाँ की न्यायिक है, और केप टाउन यहाँ की विधायक राजधानी है। सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा, और यहाँ का क्षेत्रफल इसका 12,21,037 वर्ग किलोमीटर है। मुद्रा यहाँ की रैंड है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के मैदान को हम पेरी नाम जाने, ये पढ़ा था कनाडा में हुए एक, ठीक है। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। सवाना घास भूमियाँ मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। मतलब मैं चारों को ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि इसमें समय बहुत लगता है और मतलब कुछ नहीं निकलता है। पेंडग है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे घास भूमियों की, तो सिंपल सी बात है घास भूमियाँ ही होंगी। तो दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, ठीक है, पेंड। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? ये है श्रीलंका। मतलब श्रीलंका, अब लोकेशन बताने की ज़रूरत है नहीं है, तो डायरेक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी राजभद्रम कोट्टे है। सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। राष्ट्रपति गोवंत्या राजपाक्षे है, और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया है। और यहाँ पे कनाडा की मुद्रा कनाडाई डॉलर है, जो बताना मैं भूल गया था। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम लानोज कहते हैं। और वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का 4था सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके इधर ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, इधर अटलांटिक महासागर है, नीचे साउथर्न ओशन है, और यहाँ पे ये कोलंबिया है। मतलब कोलंबिया देश का नाम है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी कोलंबिया देश में नहीं है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। उसी के नीचे ये इक्वाडोर है, ठीक है, ये पेरू है, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये और यहाँ पे ये बोलिविया है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है, और ये ब्राज़ील है। अब बात करते हैं ये छोटे छोटे देश। ये तो ये गिनी है, ये सरनेम है, ये फ्रांस गिनी है, ठीक है, गुइना, सॉरी, ये फ्रांस गिना है, ये सरनेम है, और ये फ्रांस गिना है, और ये पनामा जल संधि है, ये पनामा, ठीक है। तो बात कर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेनेजुएला की राजधानी काराकास
राजकीय भाषा स्पेनिश। राष्ट्रपति निकोलसन मदुरो। और स्वतंत्रता से स्पेन मतलब स्पेन का गुलाम था। और क्षेत्रफल है इसका 91,64,45 वर्ग किलोमीटर। मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर, ठीक है, मतलब वेनेजुएला बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। तो अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम जानते हैं कैंपोस। इन्हें हम कैंपोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं तो कैंपोस और सवाना, दोनों ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, यानी कि पहला और तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका। लानोज कहाँ के घास स्थल हैं? तो लानोज गोवाना उच्च भूमि के घास स्थल हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहिए एग्जाम स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।